तलवाड़ा से 880 फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन की टेक्निकल मंजूरी होने पर जब ये खबर अखबारात में आई तो हमने किसी को ये नहीं बोला या हमको ये नहीं बोलना पड़ा कि ये काम हमने किया है। शहरियान की जानिब से मुसलसल फ़ोन आने लगे कि हमको फ़ला जगह इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना है, फ़ला जगह इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना है। मगर रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इसमें अरेंज कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने बोला कि यार अगर किसी को इस्तकबाल करना ही है तो ऑफ़िस पे कल आ जाएंगे और ऑफ़िस पे कुछ लोग इस्तकबाल कर लेंगे, बकिया लोगों को वक्तन फ़वक्तन बुला लेंगे। मगर महल्ले में जा कर या मीटिंग करके अभी रमज़ान में इस्तकबाल रख पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया। ये तलवाड़ा का जो सवाल था, ये मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहर में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि इस सवाल पर हमने क्या किया। 1997 जब साजिदा मैडम प्रेसिडेंट थे, केंद्र में सेंट्रल में जनता दल की सरकार थी, उस वक्त गिरना डैम की स्कीम मंजूर हुई। निहाल साहब पहले मेयर बने और उस वक्त भी निहाल साहब ने सबसे पहला काम जो किया कि 42 MCFT तलवाड़ा को रकबा तौसी किया उसको, और आज वो 87 MCFT है। मगर इतना बढ़ जाने के बाद भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। उसके ताल्लुक़ से हमने तहरीक चलाई, ऊड पर पाइप लेकर के तलवाड़ा से यहाँ तक पाइपलाइन रहना चाहिए, ऊड पर तहरीक चलाई। उस वक्त काला गांधी, हमीद काला गांधी जो है वो ऊड से गिर भी गए, उनको चोट भी आई। मगर जनता दल के जियाले वर्कर हमेशा काम काज जब करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं। उसके बाद मालेगांव शहर में 2017 में जब पहली महासभा हुई तो उस वक्त दाबाड़ी को पानी देने की बात आई और जनता दल ने, यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद है, बुलंद इकबाल ने सबसे ताकत से उसके मुखालफत की और यही वजह रही कि हम उसके बाद भी मुसलसल उसकी मुखालफत करते रहे। और हमेशा निहाल साहब रहे हो, बुलंद इकबाल रहे हो, हमेशा एक बात बोलते थे कि तलवाड़ा का तालाब जो है वो हमारी मिल्कियत है और उसको बचाना ये हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़िरका परस्तों की नज़र उस तालाब पर गलत है। उस तालाब का कई मरतबा दौरा किया गया। यहाँ रिजवान सर हैं, बाकी भाई हैं, हमारे मरहूम मंसूर मेंबर साहब थे, वो भी कई बार आए। मंसूर मेंबर हमेशा मुझे बोला करते थे कि तलवाड़ा का जो सवाल है उस पर कभी खामोश नहीं रहना है, काम काज हमेशा करते रहना है। और हम हमेशा काम काज करते रहे। जब हमको ज़रूरत पड़ी पानी पुरोठा के मिनिस्टर से मिलने की, हम उनसे भी जाके मिले और कितने पत्र व्यवहार हमने कारपोरेशन में किए हैं, ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। और ये शहर भी जानता है, क्योंकि अब कोई बात छुपी नहीं रहती। जो डिजिटल दौर हो गया है, इस दौर में कोई बात कोई छुपा पाए ऐसा मुमकिन नहीं होता। हर चीज़ रिकॉर्ड पर होती है, यानी तुम्हारी वीडियोज़ रिकॉर्ड पे होती है, दौरे रिकॉर्ड पे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात को बताने की कोई ज़रूरत बाकी बची है। मगर ये एक शहरियान के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक तोहफ़ा है, क्योंकि जो हालात शहर के बन रहे थे, यहाँ पानी परिषद के हमारे कन्वीनर बैठे हैं सोहेल अब्दुल करीम साहब, उस वक्त मालेगांव शहर के ऐसे लोग पानी परिषद में शामिल हुए थे। अभी उनकी तरफ से भी मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारी ताकत थी। उस वक्त भी मैंने उनको बोला था कि एक दबाव जो बनता है वो शहर के ज़िम्मेदारान की तरफ से, जब कोई डिमांड होती है तो उसका दबाव प्रशासन पर भी पड़ता है। अब वो लोगों को ये बात समझी कि उनका दबाव कितना था और कितना पड़ा। ये कामयाबी सारे शहर की है। मैं सारे शहर को मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। और हम कोशिश करेंगे कि ये अभी जो मंजूरी मिली है ये 600 mm की है, यानी पहले जो हमारा 1975 में तलवाड़ा से पाइपलाइन थी वो PCC की थी, जो 600 mm की थी, अभी 900 mm की है लोहे की। इसकी वजह से आज हम भरपूर पानी जब वो पाइपलाइन डाली जाएंगी तो ले सकते हैं। आज की पोजीशन ऐसी है कि आज का मैं बताता हूँ कि आज तुम अगर पानी जो हम लेते हैं वहाँ से तो 1 इंच पानी की लाइन खसकती है तलवाड़ा से, सिर्फ 1 इंच। जबकि अगर ये 900 mm पाइपलाइन आ जाए तो कम से कम 10 से 11 mm पानी की पाइपलाइन, यानी पानी का जो वो नीचे होता है खींचने के बाद वो होगा।
ये 14 मार्च को स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने इसको मंजूरी दी। उसके बाद सुकानू समिति की तरफ गया, 17 मार्च को उसकी मंजूरी मिली और जल्द ही वो परिपत्रक कारपोरेशन में आएंगे और टेंडर वगैरह का प्रोसीजर शुरू होगा। मगर हम हमेशा ये बात बोले कि तलवाड़ा के सवाल पे अगर हम खामोश रह गए तो हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मैं हमेशा एक बात बोला कि हम सब मामलात में सियासी हैं, सियासत करते हैं, मगर तलवाड़ा के पानी की हिफाजत ये हम पर फ़र्ज़ है। सियासत में रहने का मतलब हम मानते हैं कि हमारे मुस्तकबिल में हमारी नस्लें अगर हम इसको नहीं बचाने की कोशिश करेंगे तो हमको माफ़ नहीं करेंगी। और शहर में तलवाड़ा के पानी को लेकर कौन बचाया कौन नहीं बचाया, इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। सारा शहर ये बात जानता है। बात ऐसी है कि कुछ लोग अब उनका मजाक ही बना देना चाहते शहर में, तो उसमें तो मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता। वो लेटर की बात भी ऐसी है कि वो लेटर मैं खुद दिया था ले जाकर। जब शुरू में वो आए उनको पता भी नहीं होगा, वो लेटर ले जाके मैं दिया, टपाल में दिया हुआ लेटर है। उस वक्त मेरे ख्याल से जयंत पाटिल पानी पुरोठा के मिनिस्टर थे, तो मैं खुद गया था, लेटर लेके लिख के दिया। ऐसे कई लेटर हमने खुद सानहीन विरोधी पक्ष नेता बनी जब दिए, कारपोरेशन में कई लेटर दिए। मगर अब सवाल यह है कि शहर में कुछ लोग उनको मजाक ही बना देना चाहते हर मामले में। अब कौन उनको बताता, कौन उनको समझाता। ऐसा ना हो कि कोई बोल दे कि यार चंकापुर धरन 1922 में जब बना तो अंग्रेज़ों के वक्त भी नुमाइंदगी की गई, तो बोल देंगे कि यार हाँ नुमाइंदगी की गई थी। ऐसे हालात इस शहर में हो गए हैं। तलवाड़ा के सवाल पे मुझे कतई नहीं लगता कि एकदम साफ है ये शहर में कि जनता दल के अलावा इस मामले में कोई भी अमली तौर पे कामकाज किया है। ऐसा कोई आकर बोलेगा ये मुझे कतई मुनासिब बात नहीं लगती। तुम जो काम करो उसका ढिंढोरा पीटो, मगर दूसरी बातों को लेकर बिला वजह की बात करना और मजाक बनना, ये अच्छा हमको भी अच्छा नहीं महसूस होता जब उनका मजाक उड़ाया जाता। ये क्योंकि वो हमारे गठबंधन के सदर हैं, इसलिए हमको भी वो लगता है कि यार उनका इस तरह से जो भी लोग उनके आसपास हैं आज, वो क्यों इस तरह से उनका मजाक उड़वाने पे तुले हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं जनरल बोल रहा हूँ कि लोग मजाक ही उड़ाने पे उनके आसपास के लोग तुले हैं, तो हम करें तो क्या करें। वो उसमें भी तुम देख लो, सुभाष भामरे अलग कोई बात बोल रहे हैं, तो ये बातें क्यों पैदा होती। मैं एक बात क्या बोला, जिस दिन वो खबर आई अखबार में, तो आप यकीन मानो शहर के जिम्मेदारान की तरफ से, जनरल लोगों की तरफ से कई फ़ोन मुझे आए कि यार तुमने जो काम किया मुबारक हो, बहुत अच्छा काम किया। मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ा। और मुझे आज भी मालूम है कि ये शहर बहुत समझदार है। कुछ भी कोई बोलेगा या कुछ भी कोई बात करेगा उसको मान लेगा, ऐसा होता नहीं। ये शहर बहुत समझदार है, सब लोग दिखता। और मैं बोला आज का दौर जो है इसमें कोई बात बोलना बोले तो अजीब मुझे लगती कि यार हर चीज़ रिकॉर्ड पे होती है। आप लोग मौजूद थे जब दाबाड़ी में पाइपलाइन डाली गई। हाँ, इस मामले में अगर मैं बोलूँ तो केस भी तलवाड़ा के सवाल पे हम पे ही एक केस बना। मालेगांव का कोई लीडर बोल दे तलवाड़ा के सवाल पे एक केस उनके ऊपर बना हो तो आप लोग को ध्यान होगा, कमिश्नर ऑफिस के पास हम धरने पे बैठे, वहाँ पुलिस वाले डंडा लेके ऐसे आए थे कि बस अब उठा के सबको लेके ही चले जाएंगे। उस वक्त जो शिवसेना के डिप्टी मेयर थे नीलेश आहिर, वो खुद भी आए थे बात करने के लिए। और नीलेश आहिर और कुछ शिवसेना के लोग मुझे 2 साल पहले रेस्ट हाउस में बुला के ये बोले कि यार सिर्फ तुम ही अकेले हो जो मुखालफत करते हो दाबाड़ी को पानी देने के सवाल पे, बाकी सब लोगों से हमारी बातचीत है, तुम क्यों मुखालफत करते। तो उस वक्त भी मैंने उनको एक ही बात बोला था कि आपके साहब बहुत बड़े आदमी हैं, चंकापुर से पानी कई ताल्लुके कई शहर ले रहे हैं, आप उनको बोलिए कि एक छोटा मोटा तालाब वो ज़मीन लेकर बनवा सकते हैं। हमारी यही समझ में नहीं आती कि वो तलवाड़ा से ही पानी क्यों लेना चाहते हैं। चंकापुर से पानी वो लेवे, हमारा उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो बोलेंगे तो पहला लेटर हम दे देंगे, मगर तलवाड़ा के सवाल पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात मैं उनको रेस्ट हाउस में ही बोला था। उस वक्त भी उनका यही बोलना था कि सब लोग मान गए, तुम क्यों नहीं मानते। तलवाड़ा का पानी मिलने के बाद रोज़ आना नल आ सकता है। दूसरी बात, आज हमको जो पानी लगता है
उसका सिर्फ 12 से 15% पानी हम तलवाड़ा से ले रहे हैं, बाकी 85 से 87% पानी गिरना डैम से ले रहे हैं। गिरना डैम की बात ऐसी है कि वहाँ का बिजली का बिल 11 से 12 करोड़ है, रॉयल्टी उसकी 5 से 6 करोड़ है, क्योंकि वो किराए का डैम है, हमारी खुद की मिल्कियत नहीं है। तलवाड़ा हमारी खुद की मिल्कियत है। अगर आप मान लो कि जब हम ये 900 mm पाइपलाइन से पानी लेंगे तो हम 60% पानी तलवाड़ा से ले सकते हैं, क्योंकि निहाल साहब ने उसका जो रकबा बढ़ाया 40 MCFT से 87 MCFT, वो 87 MCFT का अभी तक हमने फ़ायदा उठा ही नहीं पाया रकबा बढ़ने के बाद भी, क्योंकि पाइपलाइन कमज़ोर होने की वजह से अधिकारी हर वक्त यही बोल दिया करते थे कि वो लीकेज हो जाता है, इसलिए हम पानी ज़्यादा नहीं खींच पाते। मगर जब नई पाइपलाइन आएंगी तो वो सवाल ख़त्म होगा। जो 5% पानी हर वक्त बढ़ता है वो पानी पट्टी, वो इसलिए बढ़ता है कि जो स्कीम गिरना डैम की आई थी वो ना नफ़ा ना टोटा की बुनियाद पे आई थी, और इसलिए वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। इसीलिए हमने एक प्रस्ताव और दिया था कि गिरना डैम के पास जो 10 एकड़ ज़मीन जलगांव पानी पुरोठा की है वो कारपोरेशन को दे दी जाए। अभी जब हम मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल साहब से मिले तो वहाँ ये भी प्रस्ताव रखा था, ताकि वहाँ सोलार सिस्टम लग जाए, तो ये जो बिजली का बिल आता है ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा और हमारा खर्चा बचेगा। हमने हमेशा मुस्तकबिल को सामने रख के काम काज किया। अब कोई कल ये भी बोल देगा कि वो भी हम करवाने वाले हैं। हमने हर वक्त ये बोला कि जो ये दहिवाड़ से तुम्हारा यहाँ तक पाइपलाइन आई है, यानी दहिवाड़ से जो केबल है उसको अंडरग्राउंड करो, हर वक्त वो सवाल खड़ा हो जाता। अब वो सारे सवालात हमने बोले, दावाड़ी की पाइपलाइन वहाँ से तलवाड़ा से क्यों निकली ये भी सबके सामने है। हमने कितनी कोशिश की, हमारे ऊपर केस तक हमने बनवाए, लेकिन हमारा यही बोलना है कि एक शहर में एक अच्छा काम हो रहा है और इसके लिए तमाम ही शहरियान को मुबारकबाद। अगर कोई क्रेडिट लेना भी चाहता है तो लेवे, शहर देखता है, शहर समझता है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि हम क्या करें और क्या नहीं किए। 100% ख़त्म हो जाएंगी, डेली पानी आएगा। तुम एक बात समझ लो, अगर सही तरीके से सारे नियोजन किए गए तो मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर में अतिक्रमण भी कम हो सकता और 5% पानी पट्टी भी कम हो सकती, क्योंकि जब तुम डेली पानी देंगे तो जो लोग बाहर गलियों में 2-2, 3-3 टाँकी रखे हैं, हम उनको बोलेंगे कि अब जब रोज़ आना पानी आ रहा है तो तुम ये कम कर लो। 5% का मैं बताया कि वो क्यों लग रहा है कि हमारा जो खर्च है गिरना डैम का वो बहुत ज़्यादा है, वो ना नफ़ा ना नुकसान की बुनियाद पर बैलेंस नहीं हो रहा। जब तुम आधा पानी यहाँ से ले लेंगे तो तुमको पानी वहाँ से आधा ही लेना पड़ेगा। तुम्हारा आज जो 12 करोड़ रुपया बिजली बिल आ रहा है वो अपने आप 6 करोड़ हो जाएगा। आगे अगर सोलार सिस्टम की मंजूरी मिल गई तो वो भी पैसा बच जाएगा। तो वो ना नफ़ा ना नुकसान की बुनियाद पे जो 5% बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाने वाला है। मैं यहाँ तक बोला कि अतिक्रमण भी उससे कम होने की गुंजाइश है, अगर सही तरीके से काम काज किया जाए। और इसीलिए हमने हर वक्त बोला कि तलवाड़ा से यहाँ तक पाइपलाइन डाली जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि मालेगांव शहर के कई लीडरान को तलवाड़ा कहाँ है ये भी नहीं मालूम होगा।